दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम नाव धारा पर आधारित क्वेश्चन कैसे लगाया जाए उसके आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीखेंगे जिसको समझने के बाद हम नाव धारा के किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए नोट में क्या समझेंगे आइए देखते हैं। तो इस नाव धारा के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन में 3 प्रकार की चाल दी गई होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी दी गई होगी मान लीजिए 3 प्रकार की। ठीक है, नाव धारा के प्रश्न में 3 या मान लीजिए 4, 3 या 4 ही, 3 मत 4 ही करिए। ठीक है, 4 प्रकार की चाल 4 प्रकार की चाल दी गई होती है। तो आप याद किसी भी क्वेश्चन में 4 प्रकार की चाल, उन चारों में से एक चाल जरूर आपको दी गई होगी। ठीक है, तो 4 प्रकार की चाल दी गई होती है। तो सबसे पहली क्या होती है, तो मान लीजिए सबसे पहली चाल क्या होती है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चाल क्या होती है, हमें जो दे रखी नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, तो नाव या व्यक्ति की चाल को हम सदैव क्या मान लेंगे, एक्स। जब कहेगा नाव या व्यक्ति की चाल तो क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, मान लीजिए सेकंड क्या दिया रहेगा, हमारा धारा की चाल। क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल, तो जब धारा की चाल कहेगा तो उसे हम सदैव वाई मान लेंगे। ठीक है, वाई मान लेंगे। तीसरा हमारा क्या दे रखेगा, तीसरा में कहेगा कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी हमारा, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, सदैव हम x प्लस वाई लेंगे। और चौथा क्या देगा, चौथा हमारा दे देगा धारा के विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल। तो उसे हम क्या मानेंगे, x माइनस वाई, इसे हम x माइनस वाई लेंगे जब कहेगा। ठीक है, तो ये 4 नोट तरीके होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ये पता होना चाहिए, तभी नाव धारा के सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी दिया रहेगा नाव या व्यक्ति की चाल तो उसे हम मान लेंगे x, जब कहेगा धारा की चाल दिया रहेगा तो उसे मान लेंगे हम y। दूसरी कंडीशन जब कहेगा धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल तो x प्लस वाई मान लेंगे। और जब कहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल तो उसे x माइनस वाई कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखें नोट के तौर पे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है अनुकूल, कहेगा अनुकूल, अनुकूल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस पर। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में, ये होता है धारा की दिशा में। और एक होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल, ये होता है प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत
दिशा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा लगा, ठीक है। तो ये नोट के तौर पे आप याद रखिए, तभी आप नाव धारा के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहले क्या दे रहा है, किसी भी क्वेश्चन में इन चालों में से एक कुछ ना कुछ एक तो दिया रहेगा। तो नाव की या व्यक्ति की जब चाल कहेगा तो उसे हम एक्स मान लेंगे, जब धारा की चाल की बात करेगा तो उसे हम वाई मान लेंगे। और तीसरा कंडीशन है, जब धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल कहेगा तो उसे हम एक्स प्लस वाई लेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल कहेगा तो उसे हम एक्स माइनस वाई लेंगे सदैव। और जब अनुकूल या क्वेश्चन लिखेगा अनुकूल है, तो अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो नाव धारा के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम नाव धारा के सवाल को आसानी से लगा सकें। तो जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार का तुलना की जाएगी, चर्चा की जाएगी क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम उनको मानेंगे। यानी नाव या व्यक्ति की चाल को एक्स मान लेंगे, धारा की चाल को सदैव वाई मानेंगे। और विपरीत या धारा की दिशा में कहेगा तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से हमने आज सीखा नोट के तौर पे कि नाव और धारा के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो उनका हमने बेसिक फार्मूला समझ लीजिए या नोट के तौर पे समझ लीजिए। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।